नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम एक बार फिर बात करेंगे डार्क कॉमेडी की। डार्क कॉमेडी को लेकर जो पिछले दिनों बवाल मचा हुआ था, बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में भी उतर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। ओवरऑल जो मेरा मानना है कि इसका विरोध होना चाहिए। डार्क कॉमेडी अश्लीलता का एक पैमाना बन चुका है कि आप बकवास उसमें करिए, अश्लीलता डालिए, गालियां दीजिए, बहन बेटी की इज्जत को उछालिए और साथ में जो लड़कियां बैठी हैं उनसे ठाके लगवाइए और अपने व्यूज बढ़ाइए और पैसे कमाइए। ये डार्क कॉमेडी एक ऐसी जगह बन चुकी है कि जहां पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, इंग्लिश फटाफट इंग्लिश बोलने वाले लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं सपोर्टर्स में से एक मॉडल अभिनेत्री इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है मानवी तनेजा। मानवी तनेजा, अक्सर मैंने उनकी डिबेट्स देखी हैं, वो किसी भी चीज को सपोर्ट कर देती हैं। हालांकि कुछ चीजें उन्होंने जो कुछ चीजों को सपोर्ट किया है उसमें अच्छा भी है। एक सपोर्ट उन्होंने, जैसे एक बाबा बैठे हुए थे एक चैनल के अंदर, उन्होंने गॉडसे को जिंदाबाद कहा, गॉडसे को भारत का एक महान आदमी बताया। तो मानवी तनेजा ने उस बात का उसका विरोध किया और कहा कि आप गॉडसे जिंदाबाद यदि आप बोल रहे हैं तो आप भारत देश के नागरिक नहीं हो सकते। आप कैसे गांधी जी के हत्यारे को जिंदाबाद कह सकते हैं या उसकी तारीफ कर सकते हैं? एक डिबेट के अंदर जो इस तरह की डिबेट चल रही है, केरला स्टोरी एक फिल्म बनी थी। केरला स्टोरी में अब आपने देखा होगा कि पिछले दिनों काफी सारी जो फिल्में बनी हैं वो प्रोपेगेंडा फिल्में हैं। प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए लोगों को जागृत करने की जो असफल कोशिश है वो की जा रही है। 32,000 लड़कियों का उसके अंदर जिक्र किया गया था कि 32,000 लड़कियां धर्म परिवर्तन कराने के लिए या कुछ इस तरह के धर्म को लेकर मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, उन चीजों में इन्वॉल्व रही हैं। तो मानवी तनेजा ने इसके लिए सवाल उठाया कि आपके पास कोई प्रूफ है क्या इस बात का कि 32,000 लड़कियां इसमें शामिल थी? कोई सबूत है क्या? वो नहीं मिला। ये कई चीजें ऐसी हैं जो मानवी तनेजा ने एक पैरेलल उठाई है और इसे हम कह सकते हैं कि सही भी है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मानवी तनेजा ने डार्क कॉमेडी का सपोर्ट किया है। वो कहती है कि डिमांड एंड सप्लाई है। आप सोचिए, आप डार्क कॉमेडी कर रहे हैं, अश्लील बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और सामने बैठे हुए लोग उस पर ठाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। इसका मतलब कि वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मानवी तनेजा का कहने का मतलब यही है कि आपको सपोर्ट सामने वाला कर रहा है तो आप उसको बढ़ावा दीजिए। इस बात से मैं मानवी तनेजा की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि सपोर्ट जो आदमी जो डार्क कॉमेडी पर, जो अश्लीलता पर तालियां बजा रहे हैं, जो हंस रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, वो उनकी अंदर की सोच आप देखिए, वो तो मानवी तनेजा जैसी मॉडल्स को या एक्टर्स को वो तो चाहेंगे कि वो तो बिना कपड़ों के उनके सामने आ जाए, वो तो उस पर और जोरदार तालियां बजाएंगे। तो क्या ये संस्कार है? क्या ये सिस्टम है? यदि आप तालियों को ही कामयाबी का पैमाना मानती हैं, यदि आप हंसी मजाक जो आपकी बातों पर हंस रहे हैं उसको ही कामयाबी का पैमाना मानती हैं, तो आप मानवी तनेजा यहां पर बिल्कुल पूरी तरह से गलत हैं। ये कॉमेडी एक कॉमेडी हुआ करती थी एक जमाने में, चार्ली चैपलिन वाली कॉमेडी आपने देखी होगी। मिस्टर बीन है, वो बातें ही नहीं करते हैं, वो बोलते ही नहीं है मुंह से कुछ, वो एक्सप्रेशन देते हैं मुंह पर, चेहरे पर उनके एक्सप्रेशंस होते हैं और उसको लेकर वो कॉमेडी करते हैं और लोग बड़े ही सुकून के साथ उस कॉमेडी को अडॉप्ट करते हैं और मानते हैं कि मजा आ गया। अब कॉमेडी यदि हम बिठा लिए एक हॉल के अंदर, 150 लोग हमने बिठा लिए और वहां हम गाली दे रहे हैं, माइक पकड़ा हुआ है हम लोगों ने और गाली दे गए माँ बाप के ऊपर इस तरह की बात जो रणबीर इलाहाबादिया ने की थी, वो तो शर्म से डूब मरने वाली बात है। इस तरह के कोई कंटेंट होते हैं क्या मजाक के? इस तरह के कोई सब्जेक्ट होते हैं मजाक के?
इस तरह कोई करता है क्या? और आप मानवी उसको सपोर्ट कर रही हैं। ये तो बिल्कुल, मैं कहता हूं इसमें आप बिल्कुल पूरी तरह से अपनी जगह गलत है। आप एनर्जेटिक महिला हैं, ठीक है, मान लिया हमने, पढ़ी लिखी महिला हैं, मान लिया हमने, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, फिल्मों में काम भी कर रही हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सब कुछ मान लिया। लेकिन किसी चीज को सपोर्ट करने से पहले आप ये तो सोचो कि मैं क्या करने जा रही हूं। मैं जिस चीज को सपोर्ट कर रही हूं कि क्या मेरे बच्चों के लिए फायदेमंद है, मेरे पेरेंट्स के लिए फायदेमंद है, मेरे जो सर्कल के लोग हैं उनके लिए फायदेमंद है। कौन महिला है जो बर्दाश्त करेगी, या कौन पुरुष है जो बर्दाश्त करेगा कि उसके मां बाप को लेकर इस तरह की भद्दी मजाक और भद्दी गाली दी जाए? अपूर्वा मखीजा जो उसने, आपने सुना होगा, वो भी तो एक महिला है। उसने क्या कहा था मुझे, 6 फीट 4 इंच का जो हस्बैंड चाहिए मुझे, जिससे मैं शादी करूंगी। और उसके बाद उसने शब्द कहे, आप सुन सकती हैं क्या उन चीजों को? नहीं सुन सकती। ये चीजें कहने में बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन समाज के ऊपर इन चीजों का बहुत गलत असर पड़ता है। आप यूरोप में नहीं जी रही हैं, आप हिंदुस्तान में जी रही हैं, जहां की संस्कृति ही उसकी पहचान है। और संस्कृति भी ऐसी है कि छोटे और बड़े और बीच के बड़े बुजुर्ग बच्चे सबका अपने अपने स्थान पर आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, उनको रिश्तों को निभाया जाता है। इन चीजों से रिश्ते तार तार हो रहे हैं। मां बाप का रिश्ता कितना बड़ा रिश्ता है। रणबीर इलाहाबादिया जैसा पागल इंसान उस रिश्ते को तार तार कर रहा है सरेआम चैनल के ऊपर, सरेआम। आप अंदाजा लगाइए इस बात का कि इस चीज को लेकर वो, इस बात को लेकर वो पूरी तरह से मतलब उसको एहसास ही नहीं है कि मैं कह क्या रहा हूं, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं। तो क्या आप इन चीजों को सपोर्ट करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि इन चीजों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं हमेशा एक स्वस्थ कॉमेडी को, हंसी मजाक को, स्वस्थ बातों को, आप मंच से उल्टी सीधी बातें भी करते हैं ना, तो उसका भी समाज के ऊपर बड़ा गलत असर जाता है। अब लोग देख रहे हैं, फैन फॉलोइंग्स है, आप कुछ भी बकवास करते रहेंगे, ये तो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। और आप इन चीजों को सपोर्ट कर रही हैं, ये तो गलत है। आप चलिए मान लीजिए, मान लिया हमने कि आप एक बोल्ड महिला हैं, आप एक बोल्ड महिला हैं और आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज में झांक कर देखिए, गांव में झांक कर देखिए, सोसाइटीज में झांक कर देखिए कि जहां आज भी संस्कृति को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। ये रिलेशन है ना, ये संस्कृति को मेंटेन कर कर भी रिलेशन हो सकते हैं और संस्कृति को तोड़कर भी रिलेशन हो सकते हैं। ये तो शुरू से चले आए हैं। आप देवी देवताओं को उठाकर देख लीजिए, पीर पैगंबर्स को उठाकर देख लीजिए, उन्होंने भी तो रिश्ते बनाए हैं, उन्होंने भी तो संबंध बनाए हैं, तभी तो ये दुनिया आगे बढ़ रही है। हंसी मजाक के रिश्ते होते हैं, जिन रिश्तों का नाम दे दिया जाता है उनमें हंसी मजाक चलती है। और आप बहन भाई के रिश्ते में कैसे हंसी मजाक उल्टा सीधा कर सकती हैं? माँ बाप के रिश्ते में कैसे हंसी मजाक उल्टा सीधा कर सकती हैं? बहुत गलत। मैं आपकी इस बात का विरोध करता हूं। और आपको भी आने वाले वक्त में जब आप इस तरह की डिबेट करती हैं तो आपको संस्कृति को ध्यान में रखकर, सभ्यता को ध्यान में रखकर और अपने देश के माहौल को ध्यान में रखकर इस तरह के बयान या इस तरह की बहसबाजी करनी चाहिए। मानवी तनेजा की छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। इनका जो जन्म इनका 29 जुलाई 1994 को हुआ। सॉरी माफी चाहता हूं, जन्म 26 सितंबर 1994 को दिल्ली में हुआ। शिक्षा इनकी दिल्ली और बॉम्बे दोनों जगह से हुई। और मम्मी और पापा इनके जो पूरे सामाजिक इंसान हैं, हाउसवाइफ हैं इनकी मम्मी। कोई इस तरह का इनके घर के अंदर माहौल नहीं है। ये घर से बाहर निकल गई और बड़ा माहौल देखा, बॉलीवुड देखा, तो जिस रास्ते पर चल पड़ी, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है कि चाहे इज्जत हो रही है चाहे इज्जत नहीं हो रही है। तो इन चीजों को सोच समझकर हमें ध्यान देना चाहिए। आप पढ़ी लिखी महिला हैं, सोचिए समझिए, फिर अपनी बात रखिए। कुछ बातें आपने अच्छी भी उठाई हैं समाज के लिए, मैं उसकी तारीफ करता हूं, लेकिन इस तरह के फुहड़ कॉमेडी की तारीफ करना, उसको सपोर्ट करना और इसको डिमांड एंड सप्लाई बताना और एंटरटेनमेंट बताना, ये शर्म की बात है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।